Hello students, so today I will discuss about the previous year question paper of the DSSP for the PGT and TGT। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी मैं जो है तीन लेक्चर ले चुका हूँ इसके DSSP का, ये मेरा 4th लेक्चर होगा। तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा और मैं सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बताऊंगा बल्कि पूरा सोल्यूशन के साथ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बड़े ही अच्छे मैनर से डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो यदि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, because if you will subscribe then I will get motivated and I will make a more videos and which is relevant for you. Okay, so आप देखेंगे कि मैं जो क्वेश्चंस बना रहा हूँ ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अच्छी तरीके से मैं सब कुछ जो है आपको सारे सॉल्यूशंस दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब दिस माय चैनल। ओके, टेक्निकल एजे। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस। नाउ see, because the last 30 questions I have completed, so now today we will come on the 31st question, 131 questions. Okay, because the computers in DSSP from 100 questions computer science questions will be arise. तो अब देखिए 131 क्वेश्चन क्या कहता है, इन क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट इज रिमेन एज प्रीवियस आउटपुट अंटिल प्रीवियस आउटपुट अंटिल। अब देखिए कोई भी फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें वैल्यू जो है कब चेंज होती है, सबसे पहले कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, आइदर दैट फ्लिप फ्लॉप इज RS हो, ठीक है, SR हो, JK फ्लिप फ्लॉप हो, कोई भी हो, तो उसमें आखिर वैल्यू चेंज कब होती है? सबसे पहले वैल्यू कब चेंज होती है? व्हेन वी विल अप्लाई अ क्लॉक पल्स। ठीक है, हम क्या अप्लाई करते हैं? क्लॉक पल्स जब हम अप्लाई करते हैं तब हमारी क्या है वो, कहाँ गया, जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तब उसमें क्या जो है वैल्यू, मतलब उसका आउटपुट या कब चेंज हो, जब हम उसमें क्या अप्लाई करेंगे? क्लॉक पल्स मींस CP। व्हेन वी विल अप्लाई द CP देन विल डायरेक्टली फाइंड आउट द कि जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, जैसे देखिए मैं एक SR फ्लिप फ्लॉप का एक टेबल बनाता हूं, देखिएगा। सपोज दैट 0 0 है, ठीक है, 0 1 1 0, उसके बाद 1 1, ठीक है, तो 1 1 में क्या हो जाता है? यहाँ पर हमारी नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, 1 0 इज फॉर द रीसेट, ठीक है, एंड 0 1 फॉर द सेट, दिस वन इज फॉर अनदर थिंग। ओके, सो अभी हमारा क्या वो कह रहा है कि कहां पर रिमेन प्रीवियस आउटपुट इज रिमेन एज अ प्रीवियस, मतलब कुछ ना हो। कब कुछ ना हो? जब हमारा क्या क्लॉक पल्स यदि हमारी 0 हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्लॉक पल्स 0 है यहाँ पर, सो दिस इज योर राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यदि क्लॉक पल्स CP = 1 हम लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट चेंज हो जाएगा, सिंपल। सो योर आंसर इज बी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बताऊंगा बल्कि आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था DSSP में ऐसा नहीं कि सारे के सारे बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन सी, जैसे ये देखिए कितना ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये DLD का कितना बेसिक क्वेश्चन है कि कार्नोट मैप आखिर यूज क्यों होता है। सिंपल, सबको पता है भाई कि कार्नोट मैप किस लिए यूज होता है। हम जानते हैं कार्नोट मैप मिनिमाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई भी डिजिटल सर्किट दिया हो उसके क्या है मिनिमाइजेशन के लिए जो है हम जो है यूज करते हैं क्या, कार्नोट मैप। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कहाँ है, मिनिमाइज द नंबर ऑफ द गेट ओनली द डिजिटल सर्किट, सी बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। तो और इसमें जैसे जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन थे, मतलब 100 से लेकर के 110 तक जितने क्वेश्चन थे उनमें आप देखेंगे उसमें OS के ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो मैं OS के जितने भी लेक्चर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर के हैं, वो सब मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ। मैं लिंक आपको दे दूंगा इसके उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख लीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताता रहूं। ठीक है, अब देखिए नाउ 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट, विश लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, मल्टीप्लेक्सर, ALU, ये सारी चीजें हैं। अब सबसे पहले देखिए जैसे दिया है सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो ये आखिर होते क्या है? तो हमको पता है कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या हो जाता है, इट्स आउटपुट, इसका आउटपुट क्या हो जाए, जो करंट वैल्यू, मतलब जो हमारी क्या जो करंट वैल्यू होगी वही इसका आउटपुट होगा। किसका आउटपुट? इसका जो है करंट वैल्यू होगी, किसकी? कॉम्बिनेशनल सर्किट की। सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, करंट वैल्यू प्लस प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू प्लस प्रीवियस वैल्यू, ये जो है वो हो जाता है हमारा। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू कहां से आती है? सिंपल,
इसका थोड़ा मैं कलर, हाँ प्रीवियस। अब देखिए प्रीवियस वैल्यू कहाँ से आती है, रजिस्टर से आती है। वैल्यू कहाँ से आएगी, रजिस्टर से आएगी। तो मतलब ये प्रीवियस वैल्यू मतलब ये सेकंड जो है ये इसका ये कनेक्ट होना चाहिए रजिस्टर से, मींस यस दिस वन, दिस विल बी कनेक्टेड बाय दिस वन। अब देखिए सी का 2, सी का 2, ये देखिए एक इसमें है 2, एक इसमें है, ठीक है। तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से एक होंगे, ठीक है। अब देखिए नाउ अब देखेंगे हम कि मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर किस काम आता है। ये देखिए मल्टीप्लेक्सर इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। मल्टीप्लेक्सर इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखिए ए के फर्स्ट में कौन कौन से, देखिए दोनों जगह ए का फर्स्ट ही दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए दोनों जगह ए का फर्स्ट है, यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। अब मतलब टोटल डिपेंड्स अपॉन द बी, ठीक है। बी देखिए एएलयू, एएलयू आल्सो यूज्ड टू द फॉर इन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये भी हमारी कॉम्बिनेशनल सर्किट में ही यूज होती है, ठीक है। सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कहां गया, बी का 1, यस। सो आवर आंसर इज सी इज द राइट आंसर, ओके। देखा आपने, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ आपको मैं ऐसा नहीं कि टिक लगवा दूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कैसे आपको क्लियर करना है, क्या करना है, सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी यूनिट हैज लोएस्ट एक्सेस। देखिए कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि भाई किसका मेमोरी एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, सिंपल सी बात है। देखिए मैंने आपको बताया डी ट्रिपल एस में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आपके बेसिक्स आते हैं, तो बेसिक्स बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है आपका। देखिए सिंपल सी बात है, क्या कैश, क्यों क्यों किस कैश, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों बी होगा, क्योंकि सबसे कम जो है वो रजिस्टर, मतलब सपोज दैट वी हैव वन सीपीयू। अब सीपीयू को कोई चीज सर्च करनी है तो सबसे पहले सीपीयू किस में सर्च करेगा, रजिस्टर में सर्च करेगा, ठीक है। फर्स्ट दे विल गो टू द सर्च टू द रजिस्टर, देन गो टू द कैश मेमोरी, then go to the cache memory, then after go to the RAM, and then after go to the ROM, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस होगा कि कैसे होगा। तो सबसे कम क्या हो जाएगा हमारा लोएस्ट एक्सेस टाइम, रैम का, ओ सॉरी रजिस्टर का हो जाएगा, ओके। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35। व्हाट डज CISC एंड सिस्क एंड रिस्क, ठीक है। सिंपल, बड़ा बहुत ही सिंपल है। इसको आपको सिर्फ इसका तो देखिए इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट लगना नहीं है, ये तो सिंपल फुल फॉर्म है, ठीक है। रिस्क और सिस्क कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, यस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंट्रोल, बिल्कुल। एंड ये सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 136 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए 32 बिट एड्रेस बस अलाउज एक्सेस टू द मेमोरी ऑफ द कैपेसिटी। अब देखिए मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि साइज किसी का निकालना हो, जैसे यहाँ इसने पूछ लिया है कि मेमोरी कैपेसिटी कितनी लगेगी, मतलब कैपेसिटी मतलब उसका साइज, ठीक है। तो जब भी कभी आपको बिट एड्रेस दिया हो किसी बस का और उसकी एक्सेस मतलब कैपेसिटी पूछ रही है, तो सबसे पहले हम साइज इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या, साइज इक्वल टू हमारा होता है, साइज इक्वल टू होता है 2 की पावर जितना बिट होता है, ठीक है। तो कितना 32, मतलब 2 की पावर 32, ठीक है। 2 की पावर 32 हो गया। अब देखिए हम 2 की पावर 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा 2 की पावर 30, क्यों, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा और आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, कि 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 एंड 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाता है, यदि 2 की पावर 10 लिखा हुआ है, 2 की पावर 10 लिखा हुआ है हमारा, तो इसका क्या मतलब है, किलोबाइट। 2 की पावर 10 का मतलब किलोबाइट, 2 की पावर 20 का मतलब मेगाबाइट, 2 की पावर 30 का मतलब गीगाबाइट, और 2 की पावर 40 का मतलब टेराबाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 की पावर 30 मतलब यहाँ पे जीबी हो जाएगा, जीबी हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4, मतलब 4 जीबी। अब देखिए यहाँ 4 जीबी है कहीं आंसर, यस। सो डी इज द राइट आंसर। देखा आपने
ये आपको कितने बढ़िया मैंने एक ये बताया, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी कभी कभी आ सकता है। 2 की पावर 2 कहीं दिखा हुआ 2 की पावर 40, तो इसको पूछा कि ये किसके बराबर है, इधर जीबी एमबी एमबी, तो आपको एग्जैक्ट आप बता पाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 137. Okay, now this is the question of the COA. Pipelining improves CPU performance due to, सिंपल सी बात है, पाइपलाइनिंग की यूज होता है कि सारे प्रोसेस पैरेलली हो सके, मतलब एक सीक्वेंस में सारे प्रोसेस, सीक्वेंस को मतलब पैरेलली, मतलब एक यदि चल रहा है तो दूसरा भी चले, तीसरा भी चले, चौथा भी चले, जैसे हम कंप्यूटर में है एक साथ हम 2-3 काम कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो वही है, ये किसका है, पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो है हमारा पाइपलाइनिंग का जो है, पाइपलाइनिंग द इंस्ट्रक्शन, यस ये द इंस्ट्रक्शन इन द पैरेललिज्म, मतलब वही मैं आपको बताया। तो ये देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि कहीं भी पाइपलाइनिंग तो मतलब पैरेललिज्म जो भी होगा, मतलब पैरेलली जो जहां भी यूज हो जाएगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ द पाइपलाइनिंग। ओके, नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम बस इज मेड ऑफ द, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये मैं क्योंकि मैंने अभी जो है उसके क्या बोलते हैं, हाँ, पुलिस वाले एग्जाम्स के लिए और टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बड़ा ही सिंपल, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने अभी अभी जो है कुछ सीरीज बनाई हुई है। एक जो है बैंकिंग वालों के लिए जो है, जो कि पीओ और जो है क्लर्क वगैरह और आईबीपीएस, इन सब के लिए मैंने एक बढ़िया सीरीज बनाई हुई कंप्यूटर के लिए, मैं लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम बस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। व्हाई? Because system contains the data bus and for the data for the traveling, okay, control for the controlling and address for the addressing. ठीक है, और जो है सिस्टम इन तीनों को मैनेज करेगा। ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश मेमोरी एनहांसेस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैश मेमोरी क्या एनहांस करती है? ठीक है, सिंपल सी बात है, एनहांसेस कैश मेमोरी, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम को एनहेंस करती है। कौन? कैश। आप देखिए, जैसे मैंने अभी रजिस्टर वाला एक एग्जांपल लिया, सपोज यू हैव अ सीपीयू, ये हमारे पास सीपीयू है। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी, कैश के बाद रैम और रैम के बाद रोम। ठीक है, तो ये बेसिकली इतने थे। तो रजिस्टर तो यहाँ पूछ रहे, वो कैश पूछ रहा है। ठीक है, कैश, तो अब क्या है, कैश मेमोरी इनहेंसेस, क्या इनहेंस करती है? एक्सेस टाइम। ठीक है, कैश मेमोरी क्या इनहेंस करती है? इफेक्टिव एक्सेस टाइम। योर सी इज द राइट आंसर। ओके, देखा आपने कैसे जो है, आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाना है कि जो है भाई अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, कितना, क्योंकि तो ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि ये आप जो है, ये नेट और जीआरएफ का एग्जाम नहीं है, ये जो है DSSP का एग्जाम है, इसमें बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब देखिए, हार्डवेयर इंटरप्ट इज, हार्डवेयर इंटरप्ट क्या हो सकता है? कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट, यस हार्डवेयर इंटरप्ट हो सकता है, एंड इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। ओके, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, सो मोस्टली दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, बिकॉज इनपुट आउटपुट इंटरप्ट में क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट भी आ जाएगा। ठीक है, सो इसमें जो है ये आपका हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत, क्योंकि आज देखिए आज के में जो है ये क्वेश्चंस खत्म हो गए, 10 क्वेश्चन। अब मैं अगली बार फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा। ठीक है, तो प्लीज जो है, यदि आपने लाइक किया, मतलब आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो, ठीक है, आपके लिए वैल्यूएबल हो, फिर सब कुछ हो, तो आप प्लीज जो है इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट द शेयर, बिकॉज आप इसको शेयर करेंगे और लोग देखेंगे। ठीक है, तो फीडबैक आएगा, व्हेन आई एम मोटिवेटेड देन आई विल गिव यू अ more and very valuable things which is relevant for your all the competitive exams related to the computer science. ठीक है, and if you have any question, any query regarding any problem, then you can contact me via this mail id. Okay, this is my mail id, you will contact by mail id, or you will, if you will go my channel, then you will get a one WhatsApp number. If you have anything, any query, you will directly go there and contact me without any hesitation. Okay, so thank you class.